प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल तेज 110 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले हमने कक्षा 10 संस्कृत का प्रथम पाठ और द्वितीय पाठ इसका हमने हिंदी अनुवाद किया था और आज आप लोगों के सामने एक बार फिर से कक्षा 10 से संस्कृत का तृतीय पाठ वीरः वीरेण पूज्यते, इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे और आप सभी से बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही यह महत्वपूर्ण पाठ है और परीक्षा की दृष्टि से और हमारे ज्ञान की भी दृष्टि से, क्योंकि इसमें हमारे इतिहास, हमारे राजा महाराजाओं के बारे में भी कुछ वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं। पाठ का नाम है वीरः वीरेण पूज्यते, जिसका हिंदी अनुवाद आप लोग शायद देख भी सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है। एक वीर ही होता है विद्यार्थियों, जो एक वीर का वीरता के साथ उसके भावों को जानते हुए वह उसका सम्मान करता है। तो इसमें भी सिकंदर, आम्भिक और पुरुराज तीनों राजा हैं और एक से बढ़कर एक हैं। तीनों ही वीर हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्थान में है विद्यार्थियों अलछेद्रस्य सैन्य शिविरम, अलछेद्र का सैनिक शिविर। अलछेद्र आम्भिक च आसीनो वर्ते, अलछेद्र च मीन्स और आम्भिक। अलछेद्र सिकंदर को कहा गया है। अलछेद्र और आम्भिक दोनों बैठे हैं। बंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति, बंदी पुरुराज को अग्रे कृत्वा आगे करके एकतः एक ओर से यवन के सेनापति प्रवेश करते हैं। जैसे हम लोग रामलीला में देखते आए हैं कि जब रावण का सीन आता है तो उसमें उसके सेनापति, उसके जो भी सैनिक हैं, सब उसकी जय जयकार करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो यवन का सेनापति है वह कहता है विजयताम सम्राट, सम्राट की विजय हो। पुरुराज जो इस समय बंदी के रूप में सिकंदर के सामने खड़ा है, वो भी कहता है कि एस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते, कि यह भारत का वीर भी यवन राज का या यवनों के राजा का अभिवादन करता है। अलछेद्र कहता है सापेक्षम अहो बंधन गतः अपि आत्मानम वीर इति मन्यसे पुरुराज। देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। कहता है कि बंधन गतः, अब बंधन में होते हुए भी, अहो अरे, बंधन में होते हुए भी आत्मानम स्वयं को वीरित वीर ऐसा मन से मानते हो। पुरुराज कि हे पुरुराज, बंधन में होते हुए भी स्वयं को वीर मानते हो। पुरुराज कहता है यवनराज सिंहस्त सिंह एव, इस शेर ही होता है। वने वा भवत पंजरे वा, वन में हो अथवा पिंजरे में। अलछेद्र कहता है किंतु पंजरस्थ सिंह ना किम पराक्रमते, लेकिन पिंजरे का शेर ना किम पराक्रमते, पराक्रम नहीं करता है, नहीं दिखाता है। पुरुराज कहता है पराक्रमते, पराक्रम करता है, दिखाता है, यदि अवसरम लभते, यदि अवसर मिलता है तो।
च और अप यवनराज कि हे यवनराज, बंधनं मरणं वापि जयो वापि पराजयः अभयत्र समो वीरः वीरे भावो हि वीरता। पुरराज कहता है कि हे यवनराज सिकंदर अथवा अलछेद्र, सुनिए कि बंधनम मरणम, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जयो वा अपि पराजय, कि जय हो अथवा पराजय हो, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, उभयत्र समो वीर, दोनों में समो माने समान, वीर माने वीर, कि वीर दोनों ही परिस्थितियों में समान होता है। और वीर भाव ही वीरता, और एक वीर का भाव ही उसकी वीरता कहलाती है। आम्बिराज कहता है, जिसको आम्भिक भी कहा गया है, आम्बिराज कहता है सम्राट महाराज वाचाल एस हंतव्य, कि यह अधिक बोलने वाला हंतव्य मारने योग्य है। सेनापति कहता है आदसत सम्राट, महाराज या सम्राट आदेश दे। अलछेद्र कहता है अथमम मैत्री संधे अस्विकर्णे तव किम अभिमतम आसीत पुरराज, इस प्रकार से मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकर्णे अस्वीकार करने में तव किम तुम्हारा क्या अभिमत तात्पर्य आसीत था पुरराज, हे पुरराज, मेरे मित्रता की संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या तात्पर्य था, या करने से तुम्हारा क्या तात्पर्य था। पुरराज कहता है सो राज्य से रक्षा, कि अपने राज्य की रक्षा, और राष्ट्रद्रोह च मुक्ति, और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलछेद्र फिर से कहता है मैत्री करणे अपि राजद्रोह है, मित्रता करने पर भी राजद्रोह। पुरराज कहता है आम। प्रिय विद्यार्थियों, आम का यहाँ हिंदी होगा हाँ। राष्ट्रद्रोह यवनराज, हाँ राष्ट्रद्रोह ही होता है यवनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, एकम एक, इदम यह, भारतम भारत, राष्ट्रम देश है, राष्ट्र है, यह एक भारत देश है। च माने और, अत्र माने इसके बहुत से राज्यान राज्य हैं, और इसके बहुत से राज्य हैं। अच्छा और बहव शासक, और बहुत से शासक हैं। तुम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छस, तुम मित्रता की संधि करके उसे बांट करके भारत को जीतना चाहते हो। आम्भिक च अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलछेद्र कहता है भारत एक राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, कि भारत एक देश है, यह तुम्हारी बातें गलत है। यह तावत राजाना जन च परस्परम द्रुह्यांति, यहाँ तो राजा और प्रजा परस्परम आपस में द्रुह्यांति विद्रोह करते हैं। पुरराज कहता है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह सब हमारे आंतरिक विषय हैं। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असहाय यवनराज, बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप असहनीय होता है यवनराज। पृथक धर्म, अलग अलग धर्म, पृथक भाषा भूषा, अलग अलग भाषा भूषा होते हुए भी वयम सर्वे, हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, और हमारा देश भी क्या है, विशाल है।